हेलो गाइस। लास्ट टाइम हमने इकोनॉमिक जूलॉजी पार्ट सेकंड देखा था। पार्ट सेकंड में हमने सेरिकल्चर, लैग कल्चर और पर्ल कल्चर इन पे डिस्कशन किया था। इस बार हम डिस्कशन करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कि ऐसे कौन से माइक्रोब्स होंगे कि जो ह्यूमन को सपोर्ट करेंगे। जैसे मतलब एंटीबायोटिक्स बनाने में जो आप गोलियां लेते हो उसमें भी माइक्रोब्स के कंटेंट प्रेजेंट होते, जो आप खाते हो या फिर जो नेचुरली इंग्रेडिएंट्स होता है या फिर अलगी स्पिरुलिना, ये जो है ये हम कैसे यूज़ कर सकते हमारे बेसिस पे देखते हैं। फर्स्ट देखें माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन। जो माइक्रोब्स होंगे वो एंटीबायोटिक्स में कैसे हमें यूज़फुल रहेगी। तो ये जो जितने भी नाम दिए ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स है, यानी पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, वियोमाइसिन, क्लोरोटेट्रोक्साइक्लिन, टेट्रामाइसिन, टेरामाइसिन, ये जो है ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स है। ये एंटीबायोटिक्स करेगा क्या कि जब हमारे बॉडी में ये शिफ्ट होगी तो ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म करेंगे और वो एंटीबॉडीज लड़ेंगे एंटीजन से कि जो फॉरेन मटेरियल होगा, यानी जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होगा वो एंटीजन प्रोड्यूस करेगा और हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनसे हम केमिकल एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो केमिकल एज अ मेडिसिन हम इंगल्फ करेंगे। देखेंगे पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे पेनिसिलियम नोटाटम इससे या फिर पेनिसिलियम क्रासोजिनियम, ये माइक्रोब से। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस से। एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। वियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्लोरिडी क्लोरोटेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरेफेशियंस। टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस। ये जो सारे के सारे एंटीबायोटिक्स है ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम ये करेगी या फिर उसे सपोर्ट करने का काम करेगी। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो माइक्रोब्स यूज़ करेंगे हम एंजाइम प्रोडक्शन में। मोस्टली ऐसे एंजाइम्स हो गए, यानी एंजाइम्स अगर पहचानना है तो उनके लास्ट में अगर ASE ये सफिक्स होगा तो समझ लेना कि वो एंजाइम्स है, यानी अल्फ़ा अमाइलेज। यहाँ पे भी क्या है ASE है, यहाँ पे ASE, ये ASE, लैक्टेज ऑक्सीडेज, ये जो है ये ASE मतलब क्या है, ये सारे के सारे एंजाइम्स हो गए। तो एंजाइम्स हम प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो देखिए अस्परजिलस से हम एंजाइम सीक्रेट करेंगे अल्फ़ा अमाइलेज, ये हम यूज़ करेंगे लॉन्ड्री या फिर डिटर्जेंट्स मेकिंग में। जो लॉन्ड्री में डिटर्जेंट्स यूज़ होगा उसमें हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट से जब यूज़ करेंगे तो कपड़े पे जो भी फैट्स या फिर तेल गिरा होगा वो निकल जाएगा। अमाइलेज उस फैट्स का ब्रेक डाउन करके उसे रफ कर देगा। बीटा अमाइलेज ये हम एक्सट्रैक्ट करेंगे बैसिलस सब्टिलिस से। ये यूज़ करेंगे हम ब्रेविंग इंडस्ट्री में। अब ब्रेविंग इंडस्ट्री मतलब ऐसा इंडस्ट्री की जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाएगा, यानी बियर वाइन, ये जो इंडस्ट्रीज होंगी इसमें बैसिलस सब्टिलिस मोस्टली यूज़ होगा। सेल्यूलेज ये हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ट्राइकोडर्मा विरिडे से। अब ट्राइकोडर्मा विरिडे से सेल्यूलेज जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सेल्यूलेज यूज़ होगा ये फ्रूट जूस मेकिंग में या फिर कॉफ़ी और पेपर मेकिंग में हम इसे यूज़ कर सकते। कॉफ़ी और पेपर मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा सेल्यूलोज इसमें होगा, ये अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा। फ्रूट जूस में भी सेल्यूलोज होगा लेकिन कुछ कम डाइजेस्टेड सेल्यूलोज होगा वो। इन्वर्टेज ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट करेंगे सैक्रोमाइसिस सर्वेसी से, ये पता ही होगा सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ये यूज़ करेंगे स्वीट मैन्युफैक्चर में, यानी जिसमें शुगर कंटेंट होगा उसमें हम सैक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज़ करेंगे। अब ये क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ये एंजाइम सीक्रेट करेगा इन्वर्टेज एंजाइम हम यूज़ कर सकते हैं स्वीट मैन्युफैक्चर में। लैक्टेज ये एंजाइम सीक्रेट करेंगे सैक्रोमाइसिस फ्राजिलिस से। ये यूज़ करेंगे स्वीट मैन्युफैक्चर या फिर डाइजेस्टिव एड्स में। अगर डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम होगा तो लैक्टेज हम दे सकते हैं, यानी पेट में जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारा क्योर हो सकता है। ऑक्सीडेज ये एंजाइम यूज़ करेगा अस्परजिलस नाइजर से, एक्सट्रैक्ट करेगा अस्परजिलस नाइजर से। ये मोस्टली पेपर या फिर फैब्रिक
ब्लीचिंग में हम इसे यूज़ करेंगे। ब्लीचिंग मतलब जो भी डर्ट पार्टिकल होंगे वो निकाल देना। पेपर या फिर फैब्रिक पे जो भी डर्ट पार्टिकल होंगे वो ऑक्सीडेज से निकाल जाएंगे। यानी अगर पेपर कोई भी यूज़ किया हुआ पेपर होगा उसे अगर रिन्यू करना है तो ऑक्सीडेज से हम उसे रिन्यू कर सकते हैं। उस पर जो लगा हुआ स्टेन है वो निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेज। लाइपेज, लाइपेज ये हम यूज़ करेंगे निकालेंगे अस्परजिलस नाइजर या फिर कैंडिडा लिपोलाइटिका से। लाइपेज यूज़ कर सकते हैं डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, ये भी लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। लीदर टैनिन में, अब लीदर टैनिन मतलब लीदर मेकिंग में। लेदर जो होगा वो एनिमल के स्किन से बनेगा और एनिमल से स्किन जल्दी निकलेगी नहीं, तो ये निकलने के लिए लाइपेज हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। चीज़ प्रोडक्शन, चीज़ का अगर प्रोडक्शन लेना है तो यहाँ पे भी लाइपेज हम यूज़ कर सकते। पेक्टिनेस, ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट करेगा अस्परजिलस नाइजर या फिर बैसोक्लाइमस फुलवा ये से। अब पेक्टिनेस यूज़ करेंगे क्लैरिफाइंग बॉटल फ्रूट जूस में। जो भी फ्रूट जूस होगा वो क्लियर फ्रूट जूस दिखता है, यानी कोई भी अगर फ्रूट जूस लेंगे तो इसमें पल्प दिखता नहीं है। अगर हम घर में कोई फ्रूट जूस फॉर्म करेंगे तो उसमें डॉट डॉट पार्टिकल्स दिखेंगे, लेकिन जो इंडस्ट्रियल फ्रूट जूस होता है वो क्लियर फ्रूट जूस होता है और उसका टेस्ट भी कुछ अलग सा लगता है। जो क्लियर फ्रूट जूस फॉर्म करने का काम पेक्टिनेस करेगा। नेक्स्ट प्रोटीएजेस, ये एक्सट्रैक्ट करेगा अस्परजिलस ओराइजे से। ये यूज़ होगा मीट टेंडरिंग में। अब मीट टेंडराइजर एज ए यूज़ होगा लीदर टैनिन, लीदर निकालने में। मीट टेंडराइजर मतलब जो मीट फॉर्म होगा, अगर किसी एनिमल को अगर कट किया तो वो मीट जो होगा वो कट करने में थोड़ा दिक्कत जाएगा, तो प्रोटीएजेस अगर होगा तो वो मीट इजीली कट हो जाएगा, यानी किसी भी चाकू से वो कट हो सकता है। क्लैरिफाइंग बॉटल फ्रूट जूस, ये भी यहाँ पे प्रोटीजेस भी यूज़ होता है। रेनी या फिर काइमोसिन, ये एक्सट्रैक्ट करके म्यूकर या फिर इकोलाई से, म्यूकर फंगाई या फिर बैक्टीरिया से हम ये ले सकते हैं। ये मोस्टली चीज़ प्रोडक्शन में काम करेगा। लाइपेज और रेनी ये दोनों चीज़ प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो माइक्रोब्स इन न्यूट्रिशन या फिर विटामिन प्रोडक्शन। न्यूट्रिशन यानी जो भी टैबलेट्स या फिर खाना आप खाओगे, खाने में भी कुछ हद तक न्यूट्रिशन होगा, लेकिन अगर खाना अगर माल न्यूट्रिशियस होगा तो हम न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? तो लेंगे हम टैबलेट से, सिरप से। जो भी टैबलेट और सिरप होगा उसमें विटामिन्स होंगे, न्यूट्रिशंस होंगे। जो आप खाओगे तो आपकी न्यूट्रिशंस जो लेवल होंगी वो राइज होंगी और आप माल न्यूट्रिशन से बाहर आ सकते हो। ऐसे ही जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स ये जो होंगे ये क्या होंगे? न्यूट्रिशंस हो गए। देखिए प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन्स कहा जाए तो प्रोटीन्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मोस्टली क्लोरेला या फिर स्पिरुलिना, ये दोनों अलगी होंगे। ये वाले अलगी ऐसे दिखेंगे, क्लोरेला या फिर स्पिरुलिना, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं एज ए फूड या फिर फूड एडिटिव्स। फूड में भी मिक्स करके आप खा सकते हो या फिर एज अ फूड, यानी क्लोरेला ये यहाँ पे यूज़ होगा। जो ट्रैवलर्स होते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स, उनका फूड क्लोरेला होता है। या फिर स्पिरुलिना, स्पिरुलिना में मोस्टली बहुत सारे विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, तो स्पिरुलिना ये बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत ज़्यादा सप्लाई किया जाता है। विटामिन B12 ये एक्सट्रैक्ट करेंगे सीडोमोनास स्पीशीज से, ये भी हेल्थ सप्लीमेंट्स होंगे। विटामिन B2, विटामिन C ये सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स होंगे। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन ये हम एक्सट्रैक्ट करेंगे अजप्या गॉसिपी से। विटामिन C एसिटोबैक्टर से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते। तो अगर ये मेडिसिन लेने नहीं है तो आपका खुराक, आप खाना, जो आपका भोजन है वो सही ढंग से होना चाहिए। माइक्रोस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, अब डेयरी प्रोडक्ट्स आप घर में भी ये बना सकते हो या फिर इंडस्ट्रियल हाई लेवल पे भी ये फॉर्म कर सकते हो। पहले अगर देखें स्विस चीज़, ये स्विस है, ये यहाँ पे क्या है? स्विस चीज़ बनाएंगे प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मेनी से। अब स्विस चीज़ दिखेगा ये ऐसा, होल्स होंगे, इस चीज़ में होल्स होंगे। अब ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं मार्केट में, मिलते भी है प्रोपिनियम 50, यानी ये जो है ये पूरा बैक्टीरियल
कंटेंट ये अगर यूज़ किया तो ऐसे चीज़ आप घर पे बना सकते हो। रॉकफोर्ड चीज़ ये ऐसे वाले, इसमें फंगस मिक्स होंगी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ये जो हरा हरा पार्ट दिख रहा है ये क्या है, फंगस है, फंगस वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी ये खा भी सकते हो आप। रॉकफोर्ड चीज़। कर्ड पता है बना सकते हो दूध से विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली से, योगर्ट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस से ये, और ब्रेड सैक्रोमाइसिस इससे, ब्रेड में होल्स, ये होल्स इसमें होल्स होंगे, या फिर ब्रेड में जो होल्स होंगे वो कैसे फॉर्म होंगे कि ये जो माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स उस जो भी आप वहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हो उसमें जो भी ग्लूकोज कंटेंट होगा वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे और CO2 एक्सट्रैक्ट करेंगे, CO2 बाहर डालेंगे। जब CO2 बाहर डालेंगे तो वो जब निकलेगा तो उसे निकलने के लिए जगह नहीं होगी, तो CO2 क्या होगा, होल बना बना के बाहर निकलेगा। तो ये होल से ये क्या है, एक वे पाथवे CO2 शिफ्ट होने का। ठीक है, और माइक्रोब्स देखें मेडिसिन में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो साइक्लोस्पोरिन ए ये हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, फंगस होगी, ये यूज़ करेंगे इम्यूनो सप्रेसेंट में। अब इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब ये इम्यूनिटी राइज कर देगा, इम्यूनिटी ज़्यादा कर देगा। तो साइक्लोस्पोरिन ए हम कब यूज़ करेंगे, अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते वक्त वो ऑर्गन उसी बॉडी में शिफ्ट होगा जिसका इम्यूनिटी फैक्टर सेम होगा। अगर इम्यूनिटी फैक्टर डिफरेंट होगा तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इम्यूनिटी राइज कर देंगे, यानी कब कम कम होते होते वो एडजस्ट कर लेगा, वो ऑर्गन क्या होगा उस बॉडी को एडजस्ट कर लेगा। स्टैटिन्स है यहाँ पे, ये ईस्ट, इससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, यूज इन लोअरिंग ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होंगे, LDL और HDL। HDL हाई डेंसिटी लिपिड्स, LDL लो डेंसिटी लिपिड। ये HDL है ये गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाएगा, और LDL है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होगा। यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करना, कम करना, मतलब LDL को कम करना, ये स्टैटिन करेगा, जो इससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो LDL मोस्टली ये जो आर्टरीज होंगे अपने बॉडी में, आर्टरीज के अंदर के साइड में ये अपना एरिया बनाते जाएगा, और मे बी वो जो पैसेज है वो ब्लॉक भी कर सकता है ये कोलेस्ट्रॉल, इसलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। ऑल्सो माइक्रोब्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ये हम कर सकते हैं। इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन या फिर एंटीबॉडीज भी हम माइक्रोब्स से ले सकते हैं, उनका प्रोडक्शन ले सकते हैं। माइक्रोब्स ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी सबसे ज़्यादा टेक पार्ट करता है, मोस्टली बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ कर सकते हैं। प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल भी कहेंगे उसको, क्रोमोजोम ही होगा लेकिन छोटा होगा, क्रोमोजोम से छोटा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल। यहाँ पे एक प्रोसेस दिया है, अगर ये प्लाज्मिड होगा तो प्लाज्मिड को हम यहाँ से कट करेंगे, इतना पार्ट निकाल देंगे, और ये जो जीन है ये फॉरेन जीन होगा, अपना डिज़ायरेबल जीन, ये हम यहाँ पे फिट करेंगे। जब फिट होगा तो ये फिर से हम ये पूरा प्लाज्मिड बनेगा, और ये बैक्टीरिया की बॉडी में हम शिफ्ट कर देंगे, और इससे हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होगा पूरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे ये। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंजाइम प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, डेयरी प्रोडक्शन, या फिर मेडिसिन्स, माइक्रोब्स से हम मेडिसिन्स कैसे फॉर्म करेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम माइक्रोब्स कैसे यूज़ करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर पूरे वीडियोस आपको देखने हैं तो इस लिंक पे आप जा सकते हो, पूरे के पूरे वीडियोस आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर होगा इकोलॉजी पे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।